बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं लर्न अकाउंटिंग और मैं हूं कमर सोहरवर्दी। हमने ये सवाल पहले रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन वो स्क्रीन छोटी, जैसे हमारे लेक्चर नंबर 8 और कुछ में हल एक और लेक्चर में भी है, वो ऐसे छोटी रिकॉर्ड हो गई। दोबारा लेक्चर रिकॉर्ड करना बड़ा हैक्टिक है। एनीवेज, ये एक लंबा ट्रायल बैलेंस हमें दिया हुआ है, इसमें मुख्तलिफ आइटम्स हैं। हमें ट्रायल बैलेंस में चीज़ें मिक्स करके देते हैं। ठीक है, ये देखें, ये डेबिट क्रेडिट एक ही लाइन में, डेबिट्स हैं उसी में क्रेडिट शुरू हो गया, डेबिट। ये एक एक करके भी हो सकता है कि जी इसको अलग-अलग कर दिया जाए, लेकिन वो फिर सवाल तो ना हुआ ना। दुनिया इम्तिहान का है और हम इम्तिहान देने आए हैं, तो इम्तिहान में आजमाइश तो होती ही है। तो ये देखें जी, ये हमारी एडजस्टमेंट्स हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग वेजेस, ये हमारा सबसे पहले ये क्लोजिंग स्टॉक आपको पता ही है। एक इसका इफ़ेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, एक हम इसको बैलेंस शीट में शो करेंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस जो हैं, इससे लाइबिलिटी क्रिएट होगी और एक्सपेंस बढ़ जाएगा। लाइबिलिटी क्रिएट होगी, एक्सपेंस बढ़ जाएगा डेप्रिसिएशन से भी। और इसमें टैक्स है। यहाँ सिर्फ ये है इस सवाल में कि टैक्स कैलकुलेट करके हम एडजस्टमेंट में ले जाएंगे, और बाकी चीज़ें जो हैं वो हम एडजस्टमेंट में से ही, जैसे हम पिछले सवाल हल करते आए हैं वैसे ही हल होगा। फिर देखें जी, हमने इसका 1 2 3 काट दिया है, ज़रा आपको व्यू बड़ा नज़र आए तो हमने वही ट्रायल बैलेंस को रीअरेंज किया है। फिक्स्ड एसेट एक जगह लिख दिए हैं। करंट एसेट्स गो कि हमने बहुत तरतीब का ख्याल इसमें नहीं रखते हैं, लेकिन हमने करंट एसेट, अब ये इसमें इन्वेस्टमेंट जो है ये लॉन्ग टर्म भी होती है, समटाइम शॉर्ट टर्म भी होती है। हमने इसको शॉर्ट टर्म ही समझा। ये हमारे एक्सपेंसेस हैं, तो ये हमारी डेबिट साइड है। और क्रेडिट साइड में हमने कैपिटल एक जगह लिख दिया है, सेल से रिलेटेड चीज़ें एक जगह, और ये जो है हमारा बैंक लोन और क्रेडिटर्स, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और क्रेडिटर, ये हम एक तरतीब कर लेते हैं अपने रफ पेज पे, एक पेज पे। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि ये सवाल जो है ये आप इसी तरह से हल करें कि आपका जो 2 पेज हैं उसमें एक पेज पे ये ट्रायल बैलेंस, दूसरे पेज पे एडजस्टमेंट, तीसरे पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस और चौथे पेज पे बैलेंस शीट। ठीक है जी। अब इसके बाद हम देखते हैं एडजस्टमेंट्स। ये तो हमने रिप्रोड्यूस ही किया है, इसमें आप इन चीज़ों को शार्ट कर सकते हैं। यहाँ भी आप अपने रफ काम में ये जहाँ पॉइंट ये कॉमा दिया हुआ है वहाँ आप इशारिया लगा के 2 1 कर सकते हैं, और जो 0 0 हैं उनको सीधा सीधा ऐसे ही लिख सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन में ज़रा फास्ट हो जाता है, लेकिन इसमें गलती ना कर बैठिएगा, मैं कर लेता था। अगर आप में एबिलिटी है तो ऐसे टाइम बचता है। ये देखें जी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 एडजस्टमेंट्स। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हमने इससे अगला जो सवाल हल किया आपने देख लिया होगा अब तक। 17B हमने पहले लोड कर दिया है, उसमें हमने क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ शो किया। ठीक है, 1 कर दिया। ये यहाँ लिखने का मकसद सिर्फ ये है कि ये मिस ना हो जाए। इसने जहाँ जाना है, हमने 1 2 जगह सिर्फ चीज़ें लिखी हैं, 1 बाई 1 उठाते हैं, टेक करते जाते हैं और अपनी जगह पे फिट करते जाते हैं। ये एक्सपेंस बुक कर दिया डेप्रिसिएशन का, जिस परसेंटेज से हमें दिया हुआ था। लाइबिलिटी या प्रोविजन हमने क्रिएट की, और ये हमारा डेटर्स अपना एक्सपेंस क्रिएट हो गया। और इसी तरह इसमें हमें ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से लाइबिलिटी क्रिएट हुई और एक्सपेंस डेबिट हो गया। ये टैक्स एक्सपेंस है और ये प्रॉफिट एलोकेशन है। ये सारी एडजस्टमेंट्स हमने, इसीलिए मेरे पहले 2 लेक्चर जो हैं वो थोड़े लंबे हैं कि हमने वहाँ अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया था। नेट सेल्स हैं जी, ये हमारी सेल थी और ये सेल और रिटर्न्स हैं। ये परचेज़ है और ये परचेज़ रिटर्न्स हैं। कैरियज और क्लियरिंग चार्जेस, ये हमने सब ट्रायल बैलेंस से ली हैं चीज़ें। ठीक है, वहाँ टिक करते जाएंगे, उसने कहाँ ट्रीट होना है वहाँ उनको लिखते जाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ हमने ये किया है कि ये रिटर्न्स के साथ अब ये नेट हमारी परचेजेस आ गई। इसमें हमने कैरेज भी डाल दिया और क्लियरिंग चार्जेस भी डाल दिए, ये परचेजेस का ही हिस्सा बना दिया। नीचे भी डालेंगे तो भी हमारी ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे और ग्रॉस प्रॉफिट यही आएगा। लेकिन सम टाइम इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कॉन्सेप्ट बेस होती हैं और इनका एक आध नंबर भी रखा हुआ होता है। आप नीचे लिखेंगे एक नंबर, आधा नंबर कट गया, ऊपर लिखेंगे आधा नंबर मिल गया। ठीक है, टेक्निकल चीज़ें हैं ना, टेक्निक है। इट इज़ नॉट अबाउट यू कैन से मियर नॉलेज। ये जो है पूरा एक जो है काउंटिंग एक टेक्निक है। अवेलेबल फॉर यूज़, ये था। क्लोजिंग स्टॉक का एक इफ़ेक्ट यहाँ आ गया, ये एडजस्टमेंट में से आया है, और एक इफ़ेक्ट अब बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है जी, ये माइनस हो रहा है तो क्रेडिट हो रहा है, वहाँ डेबिट हो जाएगा, और ये हमारी नेट यूज़ ऑफ मटेरियल आ गया। सन्ड्री मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिए हुए थे, प्लांट की डेप्रिसिएशन, और ये दोनों एडजस्टमेंट में से हमने लिए हैं वेजेस और ये वाला जो है। ठीक है, और ये जो है ये हमने ट्रायल बैलेंस में लिया। टिक करते गए, लिखते गए, हमने ग्रॉस प्रॉफिट डिटरमिन कर लिया। अब ग्रॉस प्रॉफिट से हमने फर्दर ये देखें सैलरीज लिखी ट्रायल बैलेंस से, फिर हमने एडजस्टमेंट में देखा कि एक एडजस्टमेंट भी है, वो भी यहाँ ऐड की, तो दोनों जगह टिक करके हमने यहाँ लिख दिया। डायरेक्टर रेम्यूनरेशन ट्रायल बैलेंस, ऑडिट फ़ी ट्रायल बैलेंस, फर्नीचर एडजस्टमेंट में से लेके हमने ये नेट प्रॉफिट निकाला। इंटरेस्ट जो है इसमें से माइनस किया, तो ये हमारी नेट ऑपरेटिंग बिफोर इनकम टैक्स आ गया। इनकम टैक्स जो है वो हमें 30% कहा हुआ है। ये मैंने रेड इसलिए किया है कि यहाँ ये कैलकुलेट हो के, तो यहाँ से हमने एडजस्टमेंट में लिखा है, ना कि एडजस्टमेंट से यहाँ लिखा है। यहाँ जो प्रॉफिट आया उसका 30% लिया और फिर एडजस्टमेंट में जाके लिखा, तो ये हमारा बैलेंस हो गया। ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अवेलेबल फॉर अप्रोप्रिएशन, ये अप्रोप्रिएशन दी हुई है, और ये हमारा नेट बैलेंस 39,139 बच गया, ये आ गया है यहाँ। बाकी हमने फिर तरतीब से यहाँ से शुरू किया। ठीक है जी, फ्री होल्ड प्रीमिसेस हैं हमारे पास, बिल्डिंग है, वो इसमें हमसे डेप्रिसिएशन नहीं मांगी। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन मांगी थी, वो आ गई। प्लांट पे डेप्रिसिएशन मांगी थी, वो आ गया। ठीक है जी, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में से लिया है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स और बैंक कैश, ये सब ट्रायल बैलेंस में से लेके हमारी ये साइड मुकम्मल हो जाती है। इधर ये चीज़ जो है ये सबसे पहले क्वेश्चन शुरू होते लिखी है। इसके लिखने का मकसद ही ये होता है कि ये यहाँ लिखनी होती है, फजूल नहीं है। इसी तरह ये भी लिखनी होती है, इसका नंबर होगा, एक आधा नंबर ज़रूर होगा इसका। 2 लाख आ गया जी। प्रॉफिट एंड लॉस जो है ये हमने वहाँ से भी ट्रांसफ़र किया है। जनरल रिज़र्व्स और जनरल रिज़र्व्स जो हैं ये हमने एडजस्टमेंट में से लिया है, और बैंक लोन जो है ट्रायल बैलेंस में से, क्रेडिटर्स ट्रायल बैलेंस में से, इंटरेस्ट पेएबल और फ़ी पेएबल या वेजेस पेएबल जो भी ये था 1380 रुपये, ये एडजस्टमेंट की बात है, और प्रोविजन फॉर टैक्स और डिविडेंड पेएबल भी एडजस्टमेंट की बात है। तो बड़ा आसान सा सवाल है, इस फॉर्मेट से आप सवाल हल करेंगे, आपके सवाल इंशाल्लाह ज़बरदस्त हल होंगे। आप कोई सा भी सवाल उठाएं, आपके सवाल हल होंगे इंशाल्लाह। फ़िलहाल इजाज़त।